हेलो व्हाट्स अप माय डियर स्टूडेंट्स, माय लवली लवली चिल्ड्रन। क्या कर रहे हैं फैसल भैया? क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, बीआरएस के ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। डेबिट बैलेंस कह लो या फिर फेवरेबल बैलेंस कह लो, एज पर कैश बुक उसी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है, ट्रिक भी दे दूंगा अगर ट्रिक चाहिए कि कैसे करना है ये फेवरेबल बैलेंसेस को सॉल्व, ऐसे आंसर निकाल लोगे वो भी बताऊंगा। बट आई बिलीव आपका कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ईजिली आप इसको कर पाओगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कराऊंगा, उसके बाद में कल हम आ जाएंगे अनफेवरेबल बैलेंसेस एज पर कैश बुक। उसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक इजी एक टफ, ठीक है। फिर फेवरेबल बैलेंसेस एज पर पासबुक, उसके 2 क्वेश्चंस, एक इजी एक टफ। फिर उसके बाद में अनफेवरेबल बैलेंसेस एज पर पासबुक, एक इजी। सर कुछ टफ नहीं होगा तब तक आप पढ़ा दोगे तो। चलिए जी बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नीचे डाल दूंगा, आप वो पढ़ लो। मेरे पास यहाँ मैंने इसको ब्रोकन डाउन फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि एक इंसान है जिसका कैश बुक का बैंक स्टेटमेंट दिखाता है, यानी कि बैंक कॉलम बताता है कि उतना बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम कैश बुक मेंटेन करते हैं ना, कैश बुक में क्या है आपका बैंक कॉलम है और कैश कॉलम है। तो उसके बैंक कॉलम में कितना पैसा है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक ही हुआ कितना, 23650। तो क्या लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 23,650 रुपीज़, ठीक है बच्चों। ये तो क्लियर हो गया भैया कि ये हमने बैलेंस लिख दिया एज पर कैश बुक। आगे क्या बोल रहा है कि इन्होंने क्या किया, 2860 डिपॉजिट किया। क्या किया, डिपॉजिट किया, लेकिन अब तक वो इनके अकाउंट में पहुंचा ही नहीं, ठीक है। मेन जो ये लंबा चौड़ा लिखा है इसका मतलब यही है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ चेक करो, मेरा कैश बुक और मेरा पासबुक, जब भी पैसा डिपॉजिट करोगे तुम अपने कैश बुक में, करेक्ट, या मतलब अकाउंट में जब पैसा डालोगे तो तुम अपने कैश बुक में बैंक कॉलम क्या कर दोगे, प्लस। लेकिन कह रहा है कि अभी तक ये पासबुक में पहुंचा ही नहीं, पासबुक में पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो याद रखना, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो चेंज किसको करोगे, सिर्फ कैश बुक को, ठीक है। पासबुक के साथ छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो हमने क्या किया, हमने प्लस तो कर दिया कैश बुक में, पासबुक में प्लस हुआ ही नहीं, तो हम इसको वापस ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे ताकि हमारा ये आंसर मैच हो जाए। इसको एक और तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैश बुक में 23650 प्लस बैलेंस था तो पासबुक में भी इतना ही होगा ना, 23650, ठीक है। ट्रिक क्यों मैंने बताया, देखो समझो, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने प्लस किया है जितना आपने डिपॉजिट किया, 2860, ये मैंने प्लस करा, करेक्ट। लेकिन यहाँ ये प्लस ही नहीं हुआ, जब मैं टोटल करूंगा तो टोटल में यहाँ ज्यादा होगा वहां कम होगा, समझ आ रही है बात। तो मेरे को तो दोनों को बराबर करना है ना, मैं देखना है कि किस एंट्री की वजह से क्या गलती हुई ताकि उसको ठीक करूं। तो इस एंट्री में गलती है, इस एंट्री को प्लस कर दिया है लेकिन वहां प्लस नहीं हो, तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर दूंगा, इसको वापस से मैं क्या कर दूंगा बच्चों, माइनस कर दूंगा। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट माइनस, इसको क्या लिखेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है भाई। कितना पैसा है, 2860 हो गया माइनस में। फिर बैंक चार्जेस, सिंपल है कि यही बैलेंस लेके चलो, है ना, यही बैलेंस लेके चलो, सेम चल रहा है, ठीक है। बैंक ने क्या किया, माइनस किया, बैंक ने क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर बैंक ने माइनस किया तो हम वहां प्लस कर देते, नहीं भाई, हम कैश बुक मेंटेन करें तो कैश बुक में चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो पासबुक में माइनस हुआ, यहां हमें पता चले, यहां भी माइनस कर दो, सिंपल है, ठीक। तो यहां लिख देंगे बैंक चार्जेस, कितना बैंक चार्जेस, 70 रुपए, माइनस कर दो। बात समझ आ रही है, वी आर जस्ट कीपिंग द बैलेंस इंटैक्ट, दोनों साइड का बैलेंस सेम रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, जिसको इतना लोचे में नहीं पढ़ना है, बस याद रख लेना, फेवरेबल बैलेंसेस में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो कैश बुक में ही चेंज करेंगे बस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट इज आर चेक इशूड। चेक इशूड किया है 16720 का। भाई चेक जब इशू करूंगा तो मैं अपने कैश बुक में माइनस करूंगा, लेकिन ये पासबुक से कटा ही नहीं, वो भाई साहब गए नहीं बैंक पे, तो अकाउंट से पैसे ही नहीं कटा। तो भाई जब ये मैच ही नहीं होगा ना फिर, तो यहाँ प्लस कर दो, ठीक है, ताकि ये दोनों मैच हो जाए। तो क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना है, 16,720 रुपया। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक अकाउंट, ठीक है। अब किसी कस्टमर ने क्या किया, मेरे अकाउंट में पैसा डलवा दिया, जब अकाउंट में पैसा डलवाया तो मेरा बैंक प्लस हो गया होगा, करेक्ट सी बात है। तो यहाँ प्लस हुआ है तो यहाँ पे भी क्या कर दूंगा बच्चों, प्लस कर दूंगा, सो दैट दे मैच, ठीक है। तो इसको लिख देंगे फिर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, कितना बच्चों, 1000 रुपया,
उसके बाद नेक्स्ट चेक डिसऑनर्ड। अब देखो चेक डिसऑनर्ड का ना ये बहुत बच्चों को दिक्कत देता है, मैं बिल्कुल सरल कर देता हूँ आपके लिए। देखो अब देखो चेक डिसऑनर्ड क्या होता है। चेक डिसऑनर्ड है जब मैंने चेक पहले डिपॉजिट किया होगा, है ना, चेक डिपॉजिट किया बैंक में पैसा है, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया या अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा, जब मैं इनिशियली डिपॉजिट करूंगा तो मैं मान के चलता हूँ मेरा कैश बुक प्लस हुआ और मेरा बैंक भी प्लस हुआ, ये मान के चल रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो चेक है ये डिसऑनर हो गया, तो मेरा बैंक से तो पैसा आया ही नहीं ना, वहां पे जो मैंने प्लस किया था वो वापस निकल जाएगा, करेक्ट। लेट सपोज 10 रुपये का चेक था, तो मैंने कैश बुक में भी 10 रुपये प्लस किया, पासबुक में भी 10 रुपये प्लस किया एज पर मी, और मैंने समझा बैंक में पैसा है, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, कुछ फ्रॉड था या व्हाटएवर, उसमें पैसा नहीं था चेक के अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जिसने चेक दिया था, तो ये डिसऑनर हो गया। तो यहाँ ये 10 रुपये है क्या, यहाँ तो 10 रुपये है ही नहीं, समझ आ रही बात। तो ये फर्क क्रिएट करेगा ना, तो ये जो मैंने प्लस किया था इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, वापस माइनस करना पड़ेगा। समझ आ गई बात तो बोलो, नहीं आई बात तो वो भी बोलो, वापस समझा देंगे। चेक डिसऑनर्ड कितना है बच्चों, 550 रुपया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम जो करते आ रहे हो अभी तक, ठीक है, टोटलिंग है ना। अब इधर आ जाओ, इसका टोटल कर लो, ठीक है, ये टोटल आ जाएगा 41370, ठीक है, यही यहां भी लिख दो 41370। अब इसमें से 41370 में से 550, 70 और 2860 काट दोगे तो हमारा कितना रह जाएगा, 37890। आंसर चेक करना, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर है, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था, हमारा आंसर क्या आएगा, बैलेंस एज पर पास बुक, जो कि ये रहा, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे लिखा, ऊपर लिख देता हूँ, फिर बोलोगे भैया कि ऐसे करना है क्या, ठीक है। कितना था, 37890, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से अभी, चलिए जी बच्चों, मेरे पास में क्या कहते हैं, जगह कम है, तो मैं ये डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन है जो आपकी बुक का है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यही क्वेश्चन है ना, लाइक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये मैं आपको डायरेक्टली करा देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। इन्होंने क्योंकि पूरा हमें बताया नहीं कि क्या करना है यहाँ पे, ऐसे इन्होंने बस रीजन पूछा है कि कौन सा ऐड करना है, कौन सा लेस करना है, तो मैं वही फटाक से आपको समझाऊंगा कौन सा ऐड होगा, कौन सा लेस होगा। देखो क्या कह रहा है, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, पहले नॉर्मली बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, अगर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो हम किस में चेंज करेंगे, बस कैश बुक में चेंज करेंगे। अब समझो फटाक से मेरे साथ, क्या कह रहा है, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट बाय 25,000। अगर बैंक ने रॉन्गली डेबिट किया, बैंक का डेबिट मतलब बैंक ने माइनस किया, करेक्ट, रॉन्गली ऑन 1 मार्च 2023 एंड रिवर्स्ड ऑन 3 अप्रैल 2023। अब 3 अप्रैल जो है वो अगले साल में आएगा, फाइनेंशियल ईयर है, तो गलती तब तक परसिस्ट करेगी। हम किसकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, 31 मार्च 2023 तक की, करेक्ट। तो अगर बैंक ने माइनस किया तो तब तक के लिए हम भी कैश बुक में क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, यानी पहली ट्रांजेक्शन आपकी क्या होने वाली है, डिडक्ट होने वाली। बात समझ आई तो बताओ। उसके बाद नेक्स्ट, रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट। बैंक क्या कह रहा है कि हमारा कैश बुक जो है उसका रिसीप्ट साइड यानी कि प्लस वाला साइड, उसमें ज़्यादा है पैसा। अगर ज़्यादा दिखा दिया पैसा तो क्या करो, माइनस कर दो। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, माइनस। ऐसे समझो हमारा कैश बुक को अगर बाइफ्रिकेट करूँ, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है ना। डेबिट साइड में क्या आता है, पैसा आता है तो प्लस कॉलम, माइनस वाला कॉलम क्रेडिट का। अब ये कह रहे हैं यहाँ प्लस में फॉर एग्जाम्पल होना चाहिए था 10 रुपया, लेकिन आपने लिख दिया है 15 रुपया, ठीक है। तो क्या करोगे बराबर करने के लिए, जाहिर सी बात है भैया 5 रुपये माइनस कर दो। वही मैंने बोला ना कि हम क्या करेंगे, माइनस। तो ये साइड भी, सेकेंड ट्रांजैक्शन भी जो है हमारी वो भी माइनस में चली जाएगी। फिर क्या कह रहा है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 5,000। पेमेंट साइड पे आ जाओ, ठीक है। अब डेबिट साइड अपना रिसीप्ट साइड, क्रेडिट साइड अपना पेमेंट साइड। अब कह रहा है पेमेंट साइड जो है इट वाज ओवरकास्टेड बाय 5,000। हमने पेमेंट करना था फॉर एग्जांपल 10,000, हमने क्या लिख दिया जी 15,000, ज्यादा पेमेंट दिखा दिया। तो क्या करोगे इस केस में, उल्टा चलोगे ना, इसको क्या कर दोगे बच्चों, प्लस करोगे। समझ आ गई बात। ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी आपकी थर्ड ट्रांजेक्शन ऐड। उसके बाद कह रहा है रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 5,000। ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। रिसीप्ट साइड अपना कौन सा, फिर से डेबिट साइड। ये कह रहा है कि अंडरकास्टेड था, कि यहां होना चाहिए था 5,000 लेकिन है 0, करेक्ट। तो इसको क्या करोगे बच्चों, इसको हम कर देंगे भैया, वेरी गुड, ऐड कर दोगे,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाओ हमारी, चेक फॉर 10,000 इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने चेक इशू किया है 10,000 रुपये का, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में। भाई अगर नहीं रिकॉर्ड किया, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए हो, है ना। तो जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। सिंपली इसको माइनस कर दो रिकॉर्ड करके। उसके बाद अ चेक ऑफ 5,000 डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये सेम चीज है, उल्टा कर रहे हैं ना। 7th ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है, अ चेक ऑफ 5,000 डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो भाई चेक जब डिपॉजिट किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या करोगे, प्लस ही ना करोगे भैया। समझ आ गई बात। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए, जो मुझे लगा कि थोड़े कॉम्प्लेक्स थे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगा मुझे पूछो, आई विल हेल्प यू, मैं मदद करूंगा और उसको भी सॉल्व करने के लिए नई सी प्यारी सी वीडियो बना देंगे। अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, प्लीज़ सर्कुलेट देम, प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। ये आपकी मदद करेगा, मेरी मदद करेगा और उन सब बच्चों की मदद करेगा। तब तक पढ़ो और आगे बढ़ो।